टू द पॉइंट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है पीएम विश्वकर्मा योजना। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प व कौशल आधारित कार्यों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। केवल 2 वर्षों में इस योजना में 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हुआ है, जिसमें कौशल प्रमाणीकरण, औजार उपलब्धता और वित्तीय सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बता दें कि यह पहल भारत की धरोहर को संरक्षित करने के साथ साथ असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के आजीविका साधनों का आधुनिकीकरण भी करती है। तो आइए अब जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। 2023-24 से 2027-28 तक की अवधि के लिए रुपए 13,000 करोड़ के वित्तीय प्रावधान के साथ यह योजना प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान, वित्तीय सहयोग और आधुनिक औजार उपलब्ध कराना है। ये व्यक्ति, जिन्हें भारत में विश्वकर्मा कहा जाता है, पारंपरिक कार्यों जैसे राजमिस्त्री, बढ़ईगिरी, लोहार, सिलाई और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे कार्यों से जुड़े होते हैं। वहीं अधिकांश शिल्पकार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उन्हें ऋण, प्रशिक्षण तथा बाजार तक पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आइए अब नजर डालते हैं योजना के उद्देश्य पर। इस योजना के माध्यम से विश्वकर्माओं को सशक्त बनाने हेतु निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है: कौशल उन्नयन, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग, कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा, बाजार तक पहुंच, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार के अवसर, डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का विशेष ध्यान महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग जनों पर है, जिससे समावेशिता सुनिश्चित हो। आइए अब नजर डालते हैं पात्रता मानदंड पर। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र होने हेतु आवेदक को 18 पारंपरिक परिवार आधारित कार्यों में से किसी एक से जुड़ा होना चाहिए, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत या स्वरोजगार होना चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, पिछले 5 वर्षों में किसी समान सरकारी ऋण योजना का लाभ न लिया हो। इसके लिए आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर पर पंजीकरण करना होगा। आइए अब जानते हैं दी जाने वाली सहायता के विषय में। मान्यता व पहचान पत्र। लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्रदान किया जाता है। कौशल विकास, आधुनिक औजारों व तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें प्रशिक्षण अवधि के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन का वजीफा मिलता है। औजार व प्रोत्साहन, 15,000 रुपए का टूल किट प्रोत्साहन ई वाउचर के रूप में दिया जाता है, जिससे आवश्यक औजार खरीदे जा सकें। ऋण सुविधा, कारोबार विस्तार है तो बिना गारंटी के ऋण दिया जाता है, जिस पर 5% की रियायती ब्याज दर लागू होती है। प्रथम किश्त 1 लाख 18 माह में चुकाना होगा, द्वितीय किश्त 2 लाख 30 माह में चुकाना होगा, शर्तों के अधीन। डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन, प्रतिमाह अधिकतम 100 लेन देन पर प्रत्येक लेन देन हेतु 1 रुपए प्रोत्साहन। विपणन सहयोग, गुणवत्ता प्रमाणन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तथा मेलों व व्यापारिक प्रदर्शनों में भागीदारी की सुविधा। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना कारीगरों को बिना गारंटी के ऋण और डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है। दूसरा, पीएम विश्वकर्मा योजना केवल शहरी क्षेत्रों में कार्यरत कारीगरों को लक्षित करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।